जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत, उसमें नवीन जी का जो सपना है विकसित कुरुक्षेत्र, उसमें उनमें आप सेवा करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करें। नवीन जी का एक ही सपना है कि मैं कुरुक्षेत्र को भारत की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहता हूँ। उसी के लिए वो राजनीति में दोबारा जन सेवा के लिए आए हैं और इसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर बनाई हैं। कुछ पुरानी योजनाएं जो जन सेवा कार्य में 10 साल तक नवीन जी ने की, उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो थी विवाह शगन योजना, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। किसी भी बेटी के घर में कोई भी विवाह होता था तो नवीन जी मामा बनकर, भाई बनकर कन्यादान के रूप में शगन भेजते थे। तो नवीन जी उनके बेटे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हरियाणा की सेवा में लगा दिया। और मेरी सास सावित्री जिंदल जी, वो आज देश की सबसे सफल महिला है और वो भी अपना पूरा जीवन हरियाणा की सेवा में लगा रही है। तो ऐसे संस्कारों के साथ जिंदल परिवार आपके बीच में है और नवीन जिंदल जी आपके बीच में है। हम ऐसा कोई वादा नहीं करके जाएंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते, हम वही वादा करेंगे जो हम पूरा कर सकते हैं। जिंदल फाउंडेशन की स्थापना नवीन जी ने 15 साल पहले की, तो उस फाउंडेशन के द्वारा हम बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। सबसे पहला कार्य है बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करना। और ये समस्या कैसे ख़त्म होगी? नवीन जी ने बहुत सोचा और फिर ये सोचा कि हमें बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्किल ट्रेनिंग कौशल का इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। तो वो जो जॉब भी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनको आसानी होगी नौकरी मिलनी। वो कैसे? क्योंकि जो सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी से उनको मिलेगा उसकी कोलैबोरेशन बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ होगा, अमेरिका की, जापान की या जर्मनी की यूनिवर्सिटी। आप सबको पता होगा कि सोनीपत में, जो हरियाणा में हमारे पास ही सोनीपत है, वहाँ पे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ये नवीन जी ने इसकी स्थापना 10 साल पहले की थी। आज ये यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उससे भी अच्छा यहाँ पे एक स्किल ट्रेनिंग कौशल का इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जो भारत में नंबर 1 होगा। दूसरी योजना है कुरुक्षेत्र को शिक्षा में सशक्त करने की योजना। मैं देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं जिनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो जिंदल फाउंडेशन सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर उन स्कूलों का हाथ थामेगा और जितनी अपग्रेडेशन करना चाहिए वो हम लोग सब करेंगे कुरुक्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में। और जो तीसरी योजना है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है यशस्वी योजना। वो गरीब परिवारों की उन बेटियों के लिए है जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकती और जो आगे कोई कोर्स करना चाहती हैं बच्चियां, वो नहीं कर पाती क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं वो इतने सशक्त नहीं है कि उनको आगे पढ़ाएं। तो इन बच्चियों को जो भी वो कोर्स करना चाहती हैं उनके लिए फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी। और चौथी योजना वो है जिंदल आशा। वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे विकलांग हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे युवा बच्चे हैं, इवन बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी वजह से देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इनफैक्ट उनको कई सुन नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, कोई मानसिक संतुलित उनका पीड़ित है या पोलियो के कारण विकलांग हैं। उन बच्चों के लिए 5-6 सेंटर खोले जाएंगे जहाँ पे आधुनिक ट्रेनिंग टेक्निक्स उनको सिखाई जाएंगी। जो बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, उन बच्चों को सक्षम बनाया जाएगा ताकि वो अपने माँ बाप पे कम बोझ बने। और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों को नौकरी के लिए भी तैयार किया जाएगा ताकि समाज में वो वापस आ सके। सबसे पहले तो मेरी सबको राम राम और सत श्री अकाल। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे इतने लोगों का यहाँ प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है क्योंकि मैं खुद पंजाब की बेटी हूँ और कुरुक्षेत्र की बहू हूँ और नवीन जिंदल जी आपके अपने भाई, अपने बेटे हैं। कैसे मत मिल रहा है और क्या कुछ मांग होते हैं इन मुद्दों के ऊपर जो वोट मांगी जा रही है?
तो समर्थन तो मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि नवीन जी पहले भी 10 साल यहाँ पे सांसद रहे। उन 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे जन सेवा के कार्य किए। तो समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि अब और भी बड़े बड़े जन सेवा के कार्य यहाँ किए जाएंगे, और उसकी हमने पूरी योजना बनाई है। तो इलेक्शन जो है वो काफी मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। एक तो है कि बेरोजगारी की समस्या है, तो उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर 1 स्किल ट्रेनिंग कौशल का इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला जाएगा कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे हर साल 10,000 बच्चे कुछ कौशल सीख के निकलेंगे और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। क्या आपको लगता है मैम बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी मुझे लगता है जैसी थी वैसी ही है, क्योंकि क्या है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी क्या है कि हमारी पॉपुलेशन हर साल इतनी बढ़ जाती है, और जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो जॉब्स उतनी ही है। तो हमें स्किल ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। स्किल ट्रेनिंग से क्या होता है कि अगर मैं कुछ कौशल जानती हूँ तो मुझे जॉब की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद भी उस कौशल के साथ अपनी आमदनी कर सकती हूँ। तो उस पे कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मैम महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए क्या मेन बेनिफिट हुआ आपके लिए? मैं महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत सारी हम लोग योजनाएं करना चाहते हैं। बेटियों के लिए सबसे बड़ी योजना है यशस्वी योजना, जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। उसमें जितनी भी हमारी गरीब वर्ग की बेटियां हैं, जो 10वीं क्लास के बाद अपना कोई कोर्स या पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर सकती, उनको हम फ्री स्कॉलरशिप देंगे, ताकि वो अपना सपना साकार कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके और सशक्त बन ये सके। जो आप कह रही हैं कोशिश ये सरकार की तरफ से होगी या निजी कोष से करेंगे जिंदल फाउंडेशन की तरफ ये जिंदल फाउंडेशन यशस्वी योजना अपनी निजी कोष से करेगी। और मैं सिर्फ आप सबको यही कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी कैथल की जनता को यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी का सपना साकार करना है। हमें इस देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का काम उनका संकल्प है, जो वो पूरा करना है। तो अपने भाई अपने बेटे नवीन जी को वो ताकत दीजिए, ताकि हम मोदी जी को ताकत दे पाए और कमल का फूल खिला पाए। क्या समर्थन मिल रहा है? बहुत जोरों शोरों से समर्थन मिल रहा है।